वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक इकोनॉमिक्स से, पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर इश्यूज विच पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ फेसिंग। अब इसका आंसर ये, इससे आपके जो है ना नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट भी दे देता हूँ। वो कह रहा है कि मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ जो है ना इश्यूज़ थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बर्डन ऑफ फॉरेन डेब्ट, पुअर एक्सपोर्ट, हाई इंपोर्ट, लेक ऑफ इम्प्लीमेंट, ये सारे जो है ना इश्यूज़, इनकी वजह से जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना बैठ गई, बट्ठा उसका बैठ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो रीजंस है ना, वो कह रहा है द फॉलोइंग आर द बेसिक इश्यूज विच अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो ये 7 है। तो ये भी आप स्टॉप करके देख लीजिएगा। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पॉवर्टी इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर एंड नॉट हैविंग एक्सेस टू एडिक्वेट नेसेसिटीज। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिस के बीइंग अ पुअर, गरीब होते हुए, और ऐसी हालत हुए कि अपनी नेसेसिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ जो है ना, बुनियादी ज़रूरियात, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ हो गया वगैरह, एजुकेशन हो गया, इसको पूरा ना कर सकना, ये जो है ना पॉवर्टी गलत है। दोज हु सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी आल्सो डू नॉट हैव एक्सेस टू सोशल टूल्स ऑफ वेल बीइंग सच एन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब वो कहता है कि जो पॉवर्टी, गुर्बत का शिकार होते हैं, वो जो है ना सोशल किधर सोशल टूल्स से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते, सच एज़ हेल्थ एंड एजुकेशन। मतलब जो गरीब होता है ना, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल पाती है, ना उन्हें हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है ना। द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी आर हंगर राइजेस क्राइम एंड इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब वो कह रहा है कि पॉवर्टी की वजह से ना भूख बढ़ती है, गरीबों की, और राइजेस क्राइम, और भूख की वजह से जो है ना लोग गरीब जो है ना वो क्राइम करना शुरू कर देते हैं, और क्राइम रेशियो भी बढ़ जाती है। हेल्थ एक्सपेंडिचर, और मतलब है कि गुर्बत की वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करा सकते, और हेल्थ के जो एक्सपेंडिचर हैं, अखराजात हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। पॉवर्टी अफेक्ट्स कंट्रीज इकोनॉमी किवें करनी है, इन विच सच एज वीकनिंग द इकोनॉमी which occurs when people spend less money and harming the education of children in poverty। अब वो कहता है कि पॉवर्टी की वजह से जो है ना पीपल मनी खर्च, पैसे खर्च जो है ना बहुत कम करते हैं, और हार्मिंग द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से जो है ना बच्चों की तालीम पर भी बहुत बुरे असरात होते हैं। विच फर्दर हर्ट्स द इकोनॉमी ऑफ बाई मेकिंग डिफ़िकल्ट फॉर दोज चिल्ड्रन टू इवेंचुअली फाइंड गुड जॉब्स। अब अगर जॉब्स नहीं होंगी तो इकोनॉमी पर डायरेक्टली असर होगा, क्योंकि जितनी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी उतना ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है ना अमला हो, मशीनरीज़ हों, ठीक है ना। अब कोई पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो उन्हें जो है ना डिफरेंट मशीनरीज़ का इल्म भी नहीं होगा, ना उन्हें चलाने आती होंगी, ना उन्हें डिफरेंट गुड्स तैयार करनी आती होंगी। इसलिए जॉबलेस होते हैं पॉवर्टी वाले, गुर्बत ज़दा अफराद। तो इससे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा जो है ना बुरे असरात से, चले खैर। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी, जैसे कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन यूज्ड एज मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। मतलब है कि ये इकोनॉमी, एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना हेल्थ, इकोनॉमी की जो है ना हेल्थ के तौर पर ली जाती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी वीक होगी, और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा काम करेंगे, जितने हाथ ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे, और उतनी ज़्यादा सेल होंगी, और उतनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जितने कम होंगे तो ये, ठीक है ना। एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स, ये आपका अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, हु इज लेबर फोर्स। ओके, पीपल आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड इफ दे हैव फुल टाइम जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, आर सेल्फ एम्प्लॉयड, आर वर्क फॉर अ फैमिली बिजनेस, even if they don't explicitly get paid for doing so. In addition, people are counted as employed if they are on vacation, maternity leave, etc। अब वो कह रहा है कि जो लोग जो है ना फुल टाइम, पार्ट टाइम, या अपना ही काम कर रहे हैं, या फैमिली का कोई बिजनेस जो कर रहे हैं, वो जो है ना एम्प्लॉयड कहलाएंगे। और वो कह रहा है कि ये जब छुट्टियों पर होती हैं, या कोई मैटरनिटी लीव पर होती हैं, तब भी ये जो है ना
अल्लाह आपका भला करे, एम्प्लॉयड होती हैं, ठीक है ना। इनकी जो है या अनएम्प्लॉयमेंट शामिल नहीं होते। अनएम्प्लॉयड कौन होते हैं? अनएम्प्लॉयड वर्कर्स आर पीपल हु आर एबल टू वर्क। अब ये वो लोग होते हैं जो काम तो कर सकते हैं, लेकिन इनके पास जो है ना काम ही नहीं होता। बट हैव नॉट फाउंड टेकन जॉब्स और बीन रिकॉल टू प्रीवियस जॉब, या कि वो भी कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड जो अपनी जॉब खो चुके हैं। ओके, द लेबर फोर्स इंक्लूड्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब लेबर फोर्स में टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं हु आर वर्किंग और अनएम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, दोनों ही शामिल हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मेजरमेंट ऑफ हु इज़ विलिंग एंड एबल टू वर्क। अब इस लेबर फोर्स में ये शामिल होता है कि कौन काम करना चाहता है, जितने लोग काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, ये सारे शामिल होते हैं। इनमें एम्प्लॉयड भी शामिल होते हैं, अनएम्प्लॉयड भी शामिल होते हैं। अब तीसरा नंबर आ गया लिटरेसी रेट का। ये भी बहुत जो है ना इफ़ेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। पाकिस्तान बिलोंग टू दोज नेशन हु हैव वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट लिटरेसी रेट, विच इज़ द मेन रीज़न फॉर इट्स लो एग्रीकल्चर स्लगिश इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये तो ईजी है काफ़ी। अब ये वाइटल एलिमेंट ऑफ सक्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, एजुकेशन जो है ना, लिटरेसी रेट मतलब एजुकेशन की शरह, शरह ख़वानदगी ज़्यादा होगी तो मतलब, लेकिन हमारी शरह ख़वानदगी जो है ना बहुत ही नीचे है। अब ये यहाँ मैंने लिखा है पाकिस्तान लिटरेसी रेट इज़ रैंक्ड 113। ये आगे पीछे हो सकता है, मुख्तलिफ टाइम्स में चेंज होता रहता है, ठीक है ना। मैंने ये वीडियो ये सॉफ्ट कॉपीज़ के नोट्स जो है ना थोड़ी देर पहले बनाए थे, कुछ अर्सा पहले, तो ठहरे थे, मैंने कहा चलो नोट्स किसी को मिल जाएंगे, किसी का भला हो जाएगा। तो खैर आगे चलते हैं। अ नेशन विद अ हाई लिटरेसी रेट इज़ मोर लाइकली टू अट्रैक्ट अ लार्ज पूल ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज इन फ्लो ऑफ मनी विच इन टर्न हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द नेशंस इकोनॉमी। अब वो कहता है कि जिस मुल्क जिस कौम में पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पर इन्वेस्टर हजरात और इंटर बिजनेस करने वाले जो हजरात हैं वो ज़्यादा आते हैं और काम करते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना अमला मिलता है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब वो क्या कहता है, कंट्रीज़ विद हाई लिटरेसी रेट यूजुअली हैव हाई जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है ना। जीडीपी जिनका लिटरेसी रेट शरह ख्वानदगी ज़्यादा है, वो जो है ना उनकी जीडीपी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जिनकी लो है लिटरेसी रेट, उनकी जीडीपी भी कमज़ोर है, ठीक है ना। लिटरेसी रेट डेवलप्स ह्यूमन रिसोर्सेज विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Educated citizens are more aware about financial investment and other basic stuff related to the economy. That's why literacy is very important for economic development. अब ये आप तो समझ गए होंगे, बाकी ये नोट्स के लिए आपके। करप्शन thus inhibits economic growth and affects business operation, employment and investment। अब करप्शन जो है ना बिजनेस ऑपरेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, इनमें जो है ना करप्शन होती है, ठीक है। घुस चुकी है, इनहिबिट्स मतलब इनके अंदर आदत बन चुकी है, ठीक है ना। इट आल्सो मतलब है कि इन सारे कामों में ना करप्शन होती है, बड़ा छोटा सारे नाटे सारे जो है ना करप्शन कर रहे हैं। इट आल्सो रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स। अब वो टैक्स रेशियो को भी कम करता है, रेवेन्यू को भी तंग करता है। Corruption has also negative impact on per capita income in Pakistan. It implies that corruption is major factor impending। अब ये भी करप्शन जो है ना एक मेजर फैक्टर है, मतलब है कि आप देख लें स्मगलिंग। अब स्मगलिंग देख लें, स्मगलिंग से जो है ना जीडीपी पर जो है ना काफ़ी असरात होते हैं, उसको बैड असरात, बुरे असरात उसके ऊपर पड़ते हैं। तो करप्शन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब है हवाला हुंडी का पैसा, मतलब है लोग बाहर के मुल्क में काम करते हैं और पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि हुंडी के ज़रिए से पैसा भेजती है। तो ये भी एक किस्म की करप्शन हो जाती है, जिससे जो है ना मुल्क को डॉलर्स नहीं मिलते और उसकी इकोनॉमी जो है ना उसका बट्ठा बैठ जाता है, ठीक है ना। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अब ये क्या है, इज़ द स्मूथनेस और क्वालिटी विद विच इनकम इज़ डेल्ट आउट अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है कि जिससे मेंबर ऑफ सोसाइटी के जो है ना अफराद हैं, मेंबर हैं, उनके साथ डील करती है। अब ये मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ एवरीवन अर्न्स एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ मनी
देन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज़ परफेक्टली इक्वल। वो कहते हैं कि हर कोई अगर जो है ना एक ही मियार एक ही मिकदार की रकम हासिल करें अपनी जॉब से हर चीज़ से, तो परफेक्टली इक्वल होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना परफेक्टली इक्वल होगा। लेकिन वो कहता है यूजुअली सोसाइटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फॉल समवेयर इन द मिडल बिटवीन इक्वल एंड अनइक्वल। लेकिन वो कहता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो दरमियान में रहती है, इक्वल से और अनइक्वल के दरमियान में। मतलब है ना ही अनइक्वल होता है, मतलब है कि एक हज़ार है और दूसरा 10 रुपये, इस तरह भी नहीं है, और दूसरा जो है हज़ार हज़ार है इस तरह भी नहीं, उसके बल्कि उसके दरमियान में 500 600 700 400 800, मतलब एक हज़ार और 10 रुपये के दरमियान में जो है ना ये काम चलता रहता है। अब परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी जो है ना ये आपकी एक MCQs भी आ सकते हैं कि इसका मुखफ़फ़ बताएं, या फिर इसकी डेफिनेशन भी। तो अब देखते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी इज एन इकोनॉमिक टर्म फॉर मेजरिंग प्राइसेस एट डिफरेंट लोकेशंस। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ। अब वो क्या है इज एन इकोनॉमिक टर्म मेजरिंग प्राइसेस एट डिफरेंट लोकेशन। मुख्तलिफ लोकेशंस पर जो है ना प्राइस को मुय्यर करता है, उसकी पैमाइश करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस। मतलब ये एक लॉ है, उसमें है कि एक चीज़ का एक ही प्राइस हो, मतलब है कि विच सेज दैट इफ देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो ट्रेड बैरियर्स फॉर अ पर्टिकुलर गुड, देन द प्राइस फॉर द गुड शुड बी सेम एट एवरी लोकेशन। वो कह रहा है कि अगर कोई भी बैरियर, कोई ट्रेड बैरियर, कोई कॉस्ट, कोई टैक्स वगैरह ना हो किसी भी चीज़ पर, किसी भी मुल्क से किसी भी दूसरे मुल्क में, तो जो वो कह रहा है कि प्राइस जो होगी ना वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जो है ना सेम होगी। अब फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर इन न्यूयॉर्क एंड हांगकांग शुड हैव द सेम प्राइस इफ इट्स प्राइस इज $500 in New York and the same computer cost is 200 HK Hong Kong dollars in Hong Kong. अब the triple PP theory says that the exchange rate should be 4 HK dollars for every $1 US। अब वो कह रहा है कि इन दोनों की कीमत सेम है, बस ये इकोनॉमी की वजह से इनकी जो है ना इनकी डॉलर्स की वैल्यू ऊपर नीचे है, लेकिन इनके ऊपर मजीद मतलब है कि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट किस्म के जो है ना टैक्स लगते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 500 का US में है तो उस पर 100 रुपया 80 रुपये टैक्स है। अब यहाँ पर ये 2000 का इनसे मिलना चाहिए, लेकिन इसमें मज़ीद अगर वो कोई टैक्स ऐड कर देता है तो इससे जो है ना वो जो है ना कीमत जो है ना ट्रिपल पीपी जो है ना वो चेंज हो जाती है। अब वो क्या कर रहा है, ट्रेड डेफिसिट, ये बहुत ही कीमती है, सबसे अहम जो है ना यही है। A trade deficit is an amount by which the cost of country import exceeds the cost of its import. Cost of imports exceeds the cost of exports। अब वो कह रहा है कि अगर किसी मुल्क की इंपोर्ट जो है ना एक्सपोर्ट से बढ़ जाती है तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट कहते हैं खर्चे को और इंपोर्ट कहते हैं जो है ना आमदन को। अ ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस द इकोनॉमी incomes of domestic workers pushing many into lower income brackets। अब वो कह रहा है कि ट्रेड डेफिसिट की वजह से जो है ना लोअर फैमिलीज हैं उनको बहुत ही मसला दरपेश होता है। फैमिलीज विद लोअर इनकम्स जनरली फाइंड इट मच हार्डर टू सेव, देयरफॉर इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट कैन एंड डू रिड्यूस नेचुरल सेविंग। अब वो कौम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता है जिसकी अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, खसारा बढ़ेगा। जैसा कि आजकल न्यूज़ में दिखाते हैं कि खसारा इतना था, पता नहीं 20 अरब बिलियन डॉलर था, कि उससे भी बल्कि ज़्यादा था। मतलब है कि हमारा खर्चा ज़्यादा था और हमारी जो आमदन थी वो कम थी। लेकिन अब जो है ना सरप्लस में जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट जो है ना ख़त्म हो गया है। अब हमारी इनकम ज़्यादा है और हमारे खर्चे थोड़े से कम हो गए हैं, ठीक है ना। अ कंट्री ट्रेड डेफिसिट सरप्लस इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग कंट्रीज इंपोर्ट फ्रॉम इट्स इंपोर्ट। हम अपनी इनकम से जो है ना हमारी आउट गोइंग माइनस करेंगे तो हमारा सरप्लस कैलकुलेट होगा। ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस जो है ना कल, अब इसका सरप्लस भी कहते हैं, ठीक है ना। लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट यूनाइटेड किंगडम इंपोर्टेड 800 billion British pounds worth of goods while it's exported only 750 billion pounds. In this example, trade deficit or net export was 5 billion। तो
यहाँ पर ये शुरू होता है, ये थोड़ी-सी इसकी डेफ़िनेशन आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस टॉपिक के साथ। ओके, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।